रसूल अल्लाह तरफ वही की इब्तिदा किस तरह हुई। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए शुमार होगी जिनको हासिल करने के लिए इसने हिजरत की है। हारिस बिन हशाम ने रसूल अल्लाह से दरियाफ्त किया, ए रसूल अल्लाह, अब पर वही किस तरह आती है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, कभी तो मेरे पास घंटी की आवाज़ की तरह की आवाज़ आती है और नुज़ूल वही की तमाम हालतों में ये हालत मुझ पर ज़्यादा दुश्वार है। फिर ये हालत मुझसे दूर मौकूफ़ हो जाती है इस हाल में कि फ़रिश्ते ने जो कुछ कहा उसको अख़ज़ कर चुका होता हूँ, और कभी फ़रिश्ता मेरे सामने आदमी की सूरत में आता है और मुझसे कलाम करता है तो जो कुछ वो कहता है इसको मैं हिफ्ज़ कर लेता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि बेशक मैंने सख्त सर्दी वाले दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरते हुए देखी और सिलसिला मुनक़ते होने पर यह देखा कि इस वक्त अब रसूल अल्लाह की मुक़द्दस पेशानी से पसीना बहने लगता था। उन्होंने कहा, सबसे पहली वही जो रसूल अल्लाह पर शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे। बस जो ख्वाब अब रसूल अल्लाह देखते थे वो साफ साफ जो सुबह की रोशनी के मसल ज़ाहिर हो जाता था। फिर अल्लाह की तरफ से खलवत की महब्बत रसूल अल्लाह को दे दी गई। चुनांचे रसूल अल्लाह गार हिरा में खलवत फरमाया करते थे और वहां आप कई रात लगातार इबादत किया करते थे, बग़ैर इसके कि अपने घर वालों के पास लूट कर आते। और इसी कदर ज़ादेराह तक के रसूल अल्लाह के पास वही आ गई और रसूल अल्लाह गार हिरा में थे, यानी फ़रिश्ता अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने रसूल अल्लाह से कहा कि पढ़ो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और मुझे ज़ोर से भींचा यहाँ तक कि मुझे तकलीफ हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। तो मैंने कहा कि मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और ज़ोर से भींचा यहाँ तक कि मुझे तकलीफ हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। तो मैंने कहा कि मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे फिर पकड़ लिया और से बार मुझे ज़ोर से भींचा। फिर मुझसे कहा कि इकरा बासिम रिबुक, अपने परवरदिगार के नाम की बरकत से पढ़ो जिसने हर चीज़ को पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और यकीन कर लो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बुजुर्ग है। बस रसूल का दिल इस वाक़या के सबब से मारे खौफ के या कांपने लगा और रसूल अल्लाह उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और वहां मौजूद लोगों से कहा कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। चुनांचे उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया, यहाँ तक कि जब रसूल अल्लाह के दिल से खौफ जाता रहा तो रसूल अल्लाह ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से सब हाल जो गार में गुजरा था बयान करके कहा कि बिलाशुबा मुझे अपनी जान का खौफ है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलें कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। यकीनन अब सिला रहमी करते हैं, नातुआ का बोझ उठाते हैं, जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो उन्हें कमा देते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़ो करते हैं और अल्लाह की राह में मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह को लेकर चलीं और वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्द अलज़ी जो कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा के बेटे थे के पास रसूल अल्लाह को लाईं। और वर्क़ा वो शख्स था जो ज़माना जाहिलियत में नसरानी हो गया था और इब्रानी किताब लिखा करता था, यानी जिस कदर अल्लाह को मंजूर होता था इंजील को इब्रानी में लिखा करता था और बड़ा बूढ़ा आदमी था कि बिनाई जा चुकी थी। तो इससे उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ए मेरे चचा के बेटे, अपने भतीजे रसूल अल्लाह से उनका हाल सुनो। वर्क़ा बोले, ए मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? रसूल अल्लाह ने जो कुछ देखा था उनसे बयान कर दिया। तो वर्क़ा ने रसूल अल्लाह से कहा कि ये वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि अस्सलाम पर नाजिल किया था। ए काश मैं इस वक्त जब रसूल अल्लाह नबी होंगे जवान होता। ए काश में उस वक्त तक के जिंदा रहता जबकि रसूल अल्लाह को आपकी कौम मक्का से निकालेगी। रसूल अल्लाह ने यह सुनकर बहुत ताज्जुब से या फरमाया, क्या ये लोग मुझे निकालेंगे?
ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص نے رسول اللہ جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے رسول اللہ کی نبوت کا دور مل گیا تو میں رسول اللہ کی بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا۔ مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، اور وحی کی آمد عارضی طور پر چند روز کے لیے رک گئی، اور وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دن اس حال میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں معلق بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ آیا تو میں نے گھر میں آ کر کہا مجھے کمبل اوڑا دو، مجھے کمبل اوڑا دو۔ پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یہ کپڑا اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب اللہ سے ڈرا، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور ناپاکی یعنی بتوں کی پرستش کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ کو قرآن کے نزول کے وقت سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ازاں جملہ یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے دونوں ہونٹ جلد جلد ہلاتے تھے تاکہ وہی یاد ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سعید راوی سے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو تمہارے سمجھانے کے لیے اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ الغرض رسول اللہ کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے محمد، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو تاکہ جلدی اخذ کر لو، یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ القیامہ 16-17۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے یعنی قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع محفوظ کر دینا اور اس کو تمہیں پڑھا دینا، پھر جس وقت ہم اس کو پڑھ چکیں تو پھر تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ سورۃ القیامہ 18۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی کہ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے یہ کہ انہیں یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کلام اللہ لے کر آتے تھے تو رسول اللہ توجہ سے سنتے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتی تو اس کو نبی کریم اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اس کو رسول